स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल अगर आप लोग फ़ोटोशॉप को प्रोफेशनली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। जब भी कभी आप उर्दू की राइटिंग को फ़ोटोशॉप में लेके आएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू फ़ोटोशॉप, आप हर दफ़ा स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप लोग प्रॉपर्ली रीसाइज़ नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि उनको किस तरह रीसाइज़ किया जाए, आपको एग्जैक्ट साइज़ का नहीं पता, उनको रीसाइज़ करने के लिए आप लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे लेयर्स में क्लॉक 1 और क्लॉक 2 है। मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करूँगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ टू आई एम गोना क्लोज दीज पैलेट्स और मेरे पास यहाँ पे लेयर्स पैलेट जो है वो ओपन है एंड आई एम गोना मेक इट लॉन्च थंबनेल। दैट्स ग्रेट। अब हम लोग ये जो क्लॉक 1 है और क्लॉक 2 है, इन दोनों लेयर्स को देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है और इनमें जस्ट ये एक छोटा सा इमेज है। मैं क्लॉक 2 के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और मेन्यू में से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि मेरी जो लेयर्स हैं इसके थंबनेल के साथ एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इट मीन्स कि ये जो लेयर है ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। एक बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि फोटोशॉप 7 में स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का टूल अवेलेबल नहीं है और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप लोग फोटोशॉप 7 ओपन करेंगे और पिक्चर्स को रीसाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स की। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली हैं क्या? जब भी कभी हम अपनी पिक्चर्स को रीसाइज करते हैं, हम लोग शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं या ऑल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस मूवीज़ में बताया है रीसाइजिंग की वीडियोस में। तो हम लोग शिफ्ट का इस्तेमाल करें या ऑल्ट का इस्तेमाल करें, उसकी जो पिक्सल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और मैंने रीसाइजिंग की वीडियो में आपको बताया था कि आप लोग किस तरह एक इमेज की जो पिक्सल्स हैं उसको कायम रख सकते हैं, उसी तरह जिस तरह कि आप लोग उसको ओपन करते हैं। तो रीसाइजिंग की उस वीडियो को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग उन पिक्सल्स को बचा सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 क्लॉक ले चुका हूँ और मैंने जो क्लॉक 2 है उसके ऊपर राइट क्लिक किया है और उसमें से जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है उसको मैंने चेक किया है और मेरे पास यहाँ पे थंबनेल में एक छोटा सा बॉक्स आया है। मैं अपनी इस क्लॉक 1 को रीसाइज करूँगा बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड ऑल्ट। मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ एंड आई एम गोना प्रेस एंटर। इसी तरह मैं ये जो हमारी क्लॉक 2 है इसको भी रीसाइज कर रहा हूँ प्रेसिंग शिफ्ट एंड ऑल्ट और मैं इसको भी रीसाइज कर रहा हूँ लाइक दिस एंड प्रेस एंटर। अगर मैं इसको रीसाइज करने के लिए क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक क्रॉस है जो कि मुझे ये बताता है कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। प्रेस एंटर। जबकि मैं जब इसको करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्रॉस नहीं आता। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि इनको दोबारा रीसाइज करेंगे और पहले साइज में हम लोग लेके आएंगे दिस एंड इसके जो पिक्सल्स हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ये जो पिक्चर है वो उतनी क्लियर नहीं है जितनी वो पहले थी और मैं इस क्लॉक को दोबारा रीसाइज करूंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड आई एम गोना प्रेस एंटर। लेकिन ये जो क्लॉक है ये सेम वही रिजल्ट दे रही है आपको जो कि इसने आपको पहले दिया था। मैं इस इमेज को दोबारा क्लॉक 1 को रीसाइज करूंगा टू दिस और इस क्लॉक को भी करते हैं इनटू समथिंग लाइक दिस। मैं इसको दोबारा बड़ा करूंगा। अब ये जो 9 हैं ये 12 बज गए हैं इस इमेज के और इस इमेज के जो 9 हैं वो 9 ही। सो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा फ़र्क देखा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स की मदद से। जब भी हम लोग प्रोफेशनली कोई काम करते हैं और इमेजेस को हम लोगों ने रीसाइज करना है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में आपको ये स्पेसिफिक नहीं पता होता कि आप लोग ये जो इमेज लेके आ रहे हैं इसका क्या साइज़ रखेंगे, आप लोग इसको कितना क्रॉप करेंगे और किस तरह उसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग उस प्रोजेक्ट में न्यू होते हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट पहले कभी किया है और आप लोगों को वो साइज़ याद है तो आप लोग उस साइज़ के मुताबिक क्रॉपिंग करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं याद तो आप लोग हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुके हैं और आपको रीसाइजिंग करनी पड़े तो आपका जो
वो जो इमेज है वो ख़राब हो जाए और आपको दोबारा से वो सारा काम करना पड़े। टू डू दैट इट्स बेटर दैट यू मेक योर ऑब्जेक्ट्स इनटू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसकी मिसाल आप लोगों ने अभी यहाँ पे देखी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर मैं इस इमेज को क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे इरेजर टूल का इस्तेमाल करूंगा, सो आई कैन क्रॉप दिस इमेज। लेकिन मैं इस इमेज को, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और मैं जब यहाँ पे माउस ओवर करूंगा तो मैं यहाँ पे इरेजर टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मुझे इसको इरेज करना है तो मुझे ये जो छोटा सा बॉक्स है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये सेम इमेज यहां पे ओपन होगा और मैं यहां से इसको क्रॉप करूंगा और मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। सो आई एम गोना से यस। तो यहां पे आप लोग उसका जो रिजल्ट है वो देखेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एक्सीडेंटली क्रॉप नहीं हो सकते जब तक आप उसके जो लेयर्स हैं उसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जो छोटी सी आप थंबनेल देख सकते हैं उसको डबल क्लिक करेंगे, वो एक दोबारा विंडो में ओपन होगा। आप उसमें क्रॉप करेंगे और उसको सेव करेंगे तो ही जाके आप लोग उस पर ये काम कर सकते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि ये इमेज जो है मैं इसको रिसाइज कर चुका हूँ और प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर चुका हूँ और उसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं रखना चाहता, तो मैं राइट क्लिक और मैं यहाँ पे ऑप्शंस में से रिस्ट्राइज लेयर पे क्लिक करूंगा तो ये जो लेयर है ये एक नॉर्मल लेयर होगी है। अब अगर मैं इसको रिसाइज करूंगा, डू इट बैक, तो ये सेम वही होगा जो इस इमेज के साथ हुआ है। सो आप लोगों ने स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का एक बहुत बड़ा फ़र्क देखा है। आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में जब भी कभी आप लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसमें आप लोगों को चीज़ों को रिसाइज करना है। जो उर्दू राइटिंग है वो अक्सर आप लोग देखेंगे कि वो शार्प नहीं होगी, वो फोटोशॉप में ही बनी होगी लेकिन वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होगी। जब भी कभी आप लोग इन पेज उर्दू में से उर्दू को कन्वर्ट करेंगे, आप उसको हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। उस पर राइट क्लिक कीजिए, उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कीजिए, उसको जितना भी रिसाइज करेंगे आप लोग, आपको हमेशा एक अच्छा प्रोफेशनल शार्प रिजल्ट मिलेगा।